नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बड़े ही प्रसन्नता का विषय है कि भदंताचार्य बुद्ध दत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान के इस मंच के माध्यम से परित पाठ पाली पर एक प्रवचन माला का क्रम चल रहा है और इस क्रम में परित पाठ के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा श्रद्धेय आचार्य राजेश चंद्रा जी के द्वारा की जा रही है। इस परित के वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक एवं अन्य अन्य विषयों पर अन्य पहलुओं पर भी वे विस्तार से चर्चा रख रहे हैं। निश्चित रूप से मनुष्य का जीवन मिलना ही दुर्लभ बात है और उसमें भी यदि सद्धम्म सुनने मिल जाए, भगवान की वाणी सुनने मिल जाए, भगवान की वाणी को इतनी सरल स्वरूप में मिल जाए तो यह अपने आप में बहुत ही पुण्यकारी बात है, पुण्य लाभ की बात है। तो यह जो प्रवचन माला चल रही है इसमें आज हम पुनः भगवान की उस अनुत्तर वाणी का, भगवान के उस अनुत्तर सद्धम्म का श्रवण करेंगे। उससे संबंधित विषयों पर चर्चा परिचर्चा का श्रवण करेंगे। तो हम इस प्रवचन माला में आज के इस छठे अंक में आदरणीय आचार्य राजेश चंद्रा जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं सभी सुधी हमारे मित्रों का जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और इसका श्रवण लाभ ले रहे हैं। तो सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं तथा इस कार्यक्रम को प्रवर्तित करने के लिए आचार्य जी से निवेदन करते हैं। साथ में यह भी निवेदन करते हैं कि कृपया आज यह हमारे पास समय का थोड़ी पाबंदी है और 9 बजे तक यह कार्यक्रम यदि संपन्न हो जाए तो एक दूसरा कार्यक्रम भी इसी लिंक पर होने वाला है, तो ये हमारे लिए सुविधाजनक होगा। तो आदरणीय आचार्य जी से निवेदन करते हैं कि कृपया वे अपने प्रवचन माला को प्रवर्तित करें। साधुवाद। देखिए, तकनीकी के साथ ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग के कार्यक्रमों में अवरोध आता है। अभी आवाज आ रही बराबर जी? तो हम अपनी बात को आगे जारी रखें। सभी लोगों तक आवाज आ रही है? जी आ रही है आचार्य जी, आ रही है। बहुत ही अच्छा है। तो आज एक बार फिर डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी और मुकेश जी और जो इस कार्यक्रम के आयोजक गण हैं वो बहुत ही प्यारे एक कार्यक्रम को लेके चल रहे हैं। इस कार्यक्रम को सतत जारी रखने के लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत अभिनंदन है और महान अभिनंदन है, क्योंकि जो भगवान ने आर्य अष्टांग मार्ग बताया है, आर्य अष्टांग मार्ग में भगवान जो सम्यक व्यायाम बताते हैं, सम्यक सम्मा व्यायामो। तो सम्मा व्यायामो क्या होता है? सम्मा व्यायामो के 4 अंग होते हैं। तो वो किसी भी कुशल कर्म का सतत करते रहना, सम्मा व्यायामो के 4 अंग होते हैं। पहला अंग उसका क्या है सम्मा व्यायामो का? कि हमने
जो अकुशल कर्म किए हैं उन्हें अब नहीं करूंगा। ये पहला अंग है, जो भी अकुशल कर्म किए हैं उन्हें अब नहीं करूंगा। इसका लगातार प्रयास करता रहूंगा कि वो मुझसे अब ना हो। दूसरा अंग है, जो अकुशल कर्म आज तक नहीं किए हैं उनको भी कभी नहीं करूंगा। जो किए हैं वो भी नहीं करूंगा, और जो किए नहीं हैं उन्हें तो कभी नहीं ही करूंगा। ये दो अंग हैं। दूसरे दो अंग हैं, जो मैंने कुशल कर्म किए हैं उनको पुनः पुनः करूंगा। और चौथा है, जो कुशल कर्म अभी मैंने नहीं किए हैं उनको भी करने का प्रयास करूंगा। ये समव्यायामो, ये सम्यक व्यायाम है। तो वो जो डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी, मुकेश जी, आप सब लोग कर रहे हैं और मुझे भी लगातार आप प्रेरित कर रहे हैं, ये निर्वाण का मार्ग है, ये सम्यक व्यायाम है। हम आज के कार्यक्रम की जो शुरुआत करेंगे वो हम एक भगवान के गुणानुवाद से करेंगे। भगवान के गुणानुवाद में एक बड़ा प्यारा सा सूत्र है, और वो सूत्र ऐसे कहीं गाथाओं के संकलन में नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा रुचिकर लगता है। और वो प्यारा सूत्र मध्यम निकाय के उपाली सूत्र में है। मध्यम निकाय के उपाली सूत्र में, उपाली सूत्र भगवान का ये एक उपासक है। ये उपासक वो उपासक नहीं है जो उपासक उपाली कालांतर में अर्हत होते हैं और भगवान के संगीत में विनय के संगायक होते हैं। तो ये वो उपाली नहीं है, ये एक श्रद्धालु उपासक है। और वो श्रद्धालु उपासक पहले दूसरे पंथ का अनुयायी था, लेकिन भगवान के संपर्क में आने के बाद वो भगवान के शरण में हो गया, उनकी शरणागति पा गया और भगवान के प्रति उसके मन में बड़ा अनुराग हो गया। तो जब एक गुरु को छोड़कर, एक पंथ को छोड़कर कोई शिष्य इधर से उधर चला जाता है, तो वो पूर्व गुरु, पूर्व पंथ, पूर्व गुरु भाइयों को भी बड़ा हैरानी होती है कि ये छोड़ के इधर से उधर कैसे चला गया। तो वो उसके पूर्व गुरु, पूर्व पंथ, पूर्व गुरु भाई लोग उससे पूछते हैं कि तूने भगवान में ऐसा क्या देखा, भगवान बुद्ध में ऐसा क्या देखा कि तू उनकी शरण में चला गया। तो वो भगवान की ऐसे गुणानुवाद करता है, भगवान का गुणगान करता है। वो मध्यम निकाय के उपाली सूत्र में है और मुझे वो बड़ा रुचिकर और प्रिय कर लगता है। तो आज सुन रहे सभी श्रोताओं को, आप बड़े सुधी श्रोता हैं, बड़े श्रद्धावान श्रोता हैं, प्रज्ञावान श्रोता हैं। उन श्रोताओं के बीच में सबसे पहले आज मैं उसी गुणानुवाद को सुनाकर आगे की बातचीत शुरू करूंगा। ये उपाली के द्वारा संगायन किया गया है। धीरस्य विगत मोहस्य पभिन्नखिलस्य विजित विजयस्य अनिघस्य सुसमचित्तस्य बुद्धशीलस्य साधुपयस्य वेशमन्तरस्य विमलस्य भगवतो तस्य सावकोऽस्मि अकथं कथिष्यतु सीतस्य
वन्तलोकानिमस्स मुदितस्स कतसमणस्स मनोजस्स अन्तिम शारीरस्स नरस्स अनुपमस्स विरजस्स भगवतो तस्स सावकोऽस्मि असंशयस्स कुशलस्स वेनिकस्य सारथिवरस्य अनुत्तरस्य रुचिर्धम्मस्य निःखङ्खस्य पवासकस्य मानच्छिद्दस्य वीरस्य भगवतो तस्य सावकोऽस्मि निशभस्य अपमेयस्य गम्भीरस्य मौनपतस्य खेमङ्करस्य वेदस्य धम्मठस्य संवृतस्य संगातिगस्य मुक्तस्य भगवतो तस्य सावकोऽस्मि नागस्य पन्तसेनस्य क्षीणसंयोजनस्य मुक्तस्य पटिमन्तकस्य धूनस्य पन्नध्वजस्य वीतरागस्य दन्तस्य निपपञ्चस्य भगवतो तस्य सावकोऽस्मि इति सत्तमस्य कुहस्य ते विज्जस्य ब्रह्मपत्तस्य नातकस्य पदकस्य पस्य सद्धस्य विदितवेदस्य पुरीन्दरस्य सक्कस्य भगवतो तस्य सावकोऽस्मि आर्यस्य भावितस्य पतिपत्तस्य वैयाकरणस्य सतिमतो विपस्यस्य अनभिनतस्य नो अपनतस्य अनिजस्य वसिपत्तस्य भगवतो तस्य सावकोऽस्मि समुद्गतस्य झायस्य अननुगन्तरस्य शुद्धस्य असीतस्य हितस्य पवित्तस्य अगपत्तस्य तिन्नस्य तारयन्तस्य भगवतो तस्य सावकोऽस्मि सन्तस्य भूरिपय्यस्य महापय्यस्य वीतलोभस्य तथागतस्य सुगतस्य अपटिपुग्गलस्य असमस्य विशारदस्य निपुणस्य भगवतो तस्य सावकोऽस्मि तन्नच्छिद्दस्य बुद्धस्य वीतधूमस्य अनुपलितस्य आहुनेयस्य यक्षस्य उत्तम पुग्गलस्य अतुलस्य महतो यशगपतस्य भगवतो तस्य सावकोऽस्मि
वो पाली जो इन गाथाओं के जरिए कहते हैं, वो 10 गाथाओं में, कि जो अत्यंत धैर्यवान हैं, मोह रहित हैं, जिनके समस्त दोष कंटक नष्ट हो चुके हैं, जो विजेताओं की भी विजेता हैं, जो दुख रहित हैं, शांति चित्त हैं, जो शीलाचरण से वरिष्ठ हैं, जो प्रज्ञा श्रेष्ठ हैं, और जो अपनी देशनाओं से विश्व के तारक हैं, निर्मल हैं, मैं वो भगवान का श्रावक हूं, उपासक हूं। जो अपूर्व उपदेशक हैं, जो पूर्वोपदेशक हैं, सर्वथा संतुष्ट हैं, जिन्होंने सर्वलौकिक विषय भोगों का सर्वथा वमन कर दिया है, सदा मुदित रहने वाले हैं, जो कृत श्रवण हैं, वो प्राप्त कर लिया है जिसके लिए श्रवणत्व धारण किया जाता है, जो मनुष्य होकर मनुष्यत्व को उपलब्ध हो चुके हैं, जो पूर्ण मानव हो चुके हैं, जिनका ये अंतिम शरीर है, अब फिर जन्म नहीं होना है, जिनकी किसी से उपमा नहीं है, जो समस्त रज से विकारों से मुक्त हैं, मैं वो भगवान का श्रावक हूं, उपासक हूं, जो संशय रहित है, कुशल हैं, विनय की ओर ले जाने वाले हैं, अनुशासन में रहने वाले और अनुशासन में रखने वाले हैं, अनुत्तर हैं, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं, रुचिकर धम्म के उपदेशक हैं, निराकांक्षी हैं, प्रभाषित कर देने वाले हैं, एकदम उजाला कर देने वाले हैं, अभिमान का छेदन कर देने वाले हैं, वीर हैं, मैं वो भगवान का श्रावक हूं, उपासक हूं, जो उत्तम है, अप्रमेय है, जिनमें कोई उलझन नहीं है, गंभीर हैं, मुनित्व भाव को उपलब्ध हैं, क्षेमकारी हैं, हितकारी हैं, विज्ञ हैं, धम्म में प्रतिष्ठित हैं, संयत हैं, समस्त संगतियों से मुक्त हैं, अर्थात अनासक्त हैं, मुक्त हैं, मैं वो भगवान का श्रावक हूं, उपासक हूं, जो नाग हैं, अर्थात हर क्षेत्र में नायक हैं, निष्पाप हैं, एकांत सेवी हैं, जिनके समस्त भव बंधन क्षीण हो चुके हैं, अतएव मुक्त हैं, जो परिषदों में उत्तर प्रत्युत्तर में कुशल हैं, निर्मल प्रज्ञ हैं, जिनकी यश ध्वजा दिगंत तक फहरा रही है, जो वीतरागी हैं, जो इंद्रिय दमन कुशल हैं, प्रपंच रहित हैं, मैं वो भगवान का श्रावक हूं, उपासक हूं, जो सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, क्रोध विजयी हैं, तीनों विद्याओं में पारंगत हैं, ब्रह्मत्व को उपलब्ध हैं, स्नातक हैं, अर्थात ज्ञान जल से स्नान करके निर्मल हो चुके हैं, विद्वान हैं, पद रचनाओं में निपुण हैं, कवि हैं, प्रशब्द हैं, अंतः आनंद में निमग्न हैं, विज्ञों के विज्ञ हैं, जो प्रभाव में पुरिंदर और शक्र इंद्र के समान हैं, मैं वो भगवान का श्रावक हूं, उपासक हूं, जो आर्य हैं, अर्थात श्रेष्ठ हैं, भावित हैं, अर्थात शुद्धतम हैं, लक्ष्य को प्राप्त हैं, अर्थात पहुंचे हुए हैं, व्याकरण भाषा निपुण हैं, स्मृतिमान हैं, विपस्सी हैं, अर्थात साक्षात्कारी हैं, अभिमान रहित हैं, किसी के सामने नत न होने वाले, न झुकने वाले, अचंचल तथा इंद्रिय संयमी हैं, मैं वो भगवान का श्रावक हूं, उपासक हूं, जो उच्चतम लक्ष्य को उपलब्ध है, परम ध्यानी है, किसी के अनुगामी नहीं है, शुद्ध है, निष्कलंक है,
सर्वभूत हिते रता है, प्रकृष्ट विवेक युक्त सर्वश्रेष्ठ हैं, स्वयं पार पहुंचे हुए हैं और दूसरों को पार लगाने वाले हैं। मैं वो भगवान का श्रावक हूं, उपासक हूं, जो शांत हैं, भूरि प्रज्ञ हैं, महाप्राज्ञ हैं, निर्लोभी हैं, जो तथागत हैं, सुगत हैं, अप्रतिद्वंद्वी हैं, अर्थात जिनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है तथा जिनके समान दूसरा कोई नहीं, जो विशारद हैं, पारंगत हैं, निपुण हैं। मैं वो भगवान का श्रावक हूं, उपासक हूं, जो तृष्णा का छेदन कर चुके हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, दोष रहित हैं, बेदाग हैं, निर्लिप्त हैं, जो आवाहन किए जाने योग्य हैं, यक्ष स्वरूप सर्वप्रथम पूजनीय हैं, उत्तम पुद्गल हैं, अर्थात सर्वोत्तम हैं, अतुलनीय हैं, महान यशस्वी हैं, अग्र पूजा प्राप्त करने योग्य हैं। मैं वो भगवान का श्रावक हूं, उपासक हूं। ये जो भगवान का गुणानुवाद है, एक उपासक के द्वारा किया गया है। ऐसे भगवान की वंदना में बहुत सारे सूक्त हैं पाली त्रिपिटक में, लेकिन एक उपासक के द्वारा भगवान की जो वंदना की गई है, मुझे लगता है कि शायद पाली त्रिपिटक में, शुद्ध त्रिपिटक में एक उपासक की भावनाओं को जितने अच्छे रूप में इस सूत्र में व्यक्त किया गया है, यद्यपि कि ये परित्त पाठ का अंग नहीं है, लेकिन बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा परित्त सूत्रों के ऊपर एक छोटी सी लघु पुस्तिका तैयार की गई है, बौद्ध उपासना पाठ नाम से। अभी हम उस पुस्तिका को प्रकाशित करने वाले हैं, प्रिंटिंग में चली गई है और प्रयास है कि उसको हम आगामी जनवरी के प्रथम सप्ताह में उसकी कंपोजिंग और प्रूफ रीडिंग, कई सारी और तकनीकी प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो बहुत संभव है कि हम जनवरी के प्रथम सप्ताह में उसको विमोचित करेंगे। तो उसमें परिशिष्ट के रूप में मैंने भगवान के इन गुणानुवादों को एक उपासक की स्तुति के रूप में जोड़ा है। इस श्रृंखला में डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल साहब ने जितने सुधी श्रोताओं को जोड़ा है और जितनी भी उपासिकाएं लोग इससे जुड़े हैं, वो सब अपने आप में आचार्य तुल्य हैं और वो सैकड़ों लोगों को प्रभावित करने वाले हैं। मैंने अपने लगभग 3 दशक के इस धम्म कार्य के जीवन से एक 5 सूत्री कार्य योजना बनाई है। उस 5 सूत्री कार्य योजना को आज हम थोड़ा संक्षेप में आपके सामने साझा करना चाहते हैं। जो इस परित्त पाठ की श्रृंखला में चल रहा है, इस श्रृंखला में जुड़े हुए अधिकांश लोग इस मनोभावना, इस प्रेरणा से भरे हुए हैं कि भारत को बुद्धमय बनाना है। ये महान प्रेरणा हमको भारत के आधुनिक बोधिसत्व बाबा साहेब के द्वारा मिलती है। बोधिसत्व बाबा साहेब जब कोलंबो में अपना आखिरी व्याख्यान देते हैं, उस व्याख्यान में महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी भी उपस्थित थे। तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी से बोधिसत्व बाबा साहेब कहते हैं कि यदि मैं 10 साल और जीवित रहा तो भारत को बुद्धमय बना दूंगा। ये नवंबर 1956 की बात है।
और दिसंबर 1956 में वो महान बोधिसत्व हमारे बीच में रहे नहीं, लेकिन उनको ऐसी अपेक्षा थी कि 10 साल हम रहे तो भारत को बुद्ध में बना देंगे। महापंडित राहुल सांकृत्यायन बोधिसत्व बाबा साहेब को सुनकर और भारत में 14 अक्टूबर की अशोक विजयदशमी की महान धर्म क्रांति को देखकर राहुल सांकृत्यायन का कथन था कि बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत में धम्म का, बुद्ध धम्म का ऐसा खंबा गाड़ दिया है जिसे अब कोई उखाड़ नहीं सकता। वो महान लोगों के महान वचन है, हम लोग खाली उसका अनुगमन कर रहे हैं। भारत को बुद्धमय बनाना है, कैसे बनाना है? वो महान बोधिसत्व का कहना था कि 10 साल और रहा तो भारत को बुद्धमय बना दूंगा। जिस वक्त वो 10 साल सोचते थे, जीवन ने उनको आने वाले 10 महीने भी नहीं दिए, 10 सप्ताह भी नहीं दिए। नवंबर में ये कथन और दिसंबर की 6 तारीख को वो महान बोधिसत्व अपनी स्थूल काया छोड़कर अपार्थिव जगत का अंग हो गए। तो भारत को बुद्धमय कैसे बनाना है, क्या कार्य योजना है? सबके मन की अपनी अपनी योजनाएं हैं। अपने जीवन के लगभग 3 दशकों के अनुभव से मैंने एक 5 सूत्री कार्यक्रम बनाया है। इस परित पाठ की श्रृंखला से जुड़े हुए सुधी विद्वान श्रद्धावान श्रोताओं के साथ उसे मुझे साझा करते हुए विशेष खुशी होगी। और इसकी पृष्ठभूमि हम पुनः मिलिंद पन्नों से जोड़ेंगे। मिलिंद पन्नों में भंते नागसेन और राजा मीनांडर का संवाद है। राजा मीनांडर जो कालांतर में मिलिंद हो गया और जिसके नाम से वो मिलिंद पन्नो ग्रंथ तैयार हुआ। और बोधिसत्व बाबा साहेब को ये ग्रंथ इतना प्रिय था तो अक्सर छात्रों को आह्वान करते थे कि हर किसी को यह ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। वो कितना प्रभावित थे कि औरंगाबाद में उन्होंने मिलिंद कॉलेज की स्थापना की। मिलिंद पन्नों में वो राजा मीनांडर नागसेन से पूछते हैं कि धम्म का पतन कब होता है, धम्म का लोप कब होता है? हम सब मानते हैं ऐतिहासिक तथ्य, भारत से धम्म का लोप हो गया। पूछते हैं धम्म का लोप कब होता है? तो नागसेन 3 बातें बताते हैं। पहली बात कहते हैं कि धम्म के ठीक ठीक अभिप्राय को भूल जाने से धम्म का लोप होता है। धम्म के ठीक ठीक अभिप्राय को भूल जाने से धम्म का लोप होता है। दूसरी बात, धम्म के अनुसार आचरण नहीं करने से आचार्य जी, आपकी आवाज शायद प्रफुल्ल सर सुन पा रहे हैं आप हमें? मेरी आवाज आ रही है? नहीं सर की आवाज नहीं आ रही है अभी। अच्छा, हाँ जी जी जी। जुड़े तो है सर अभी। हाँ सर जुड़े हैं, कुछ माइक में शायद कुछ समस्या आ रही है, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ये दोनों तो एक जैसे ही है। हाँ ये भी कर सकते हैं। अगर स्लो है तो आप सिर्फ ऑडियो पर आप आए और जी सब तो लगेगा इसके ऊपर। देखो अभी आई आवाज? जी आई आचार्य जी आ रही ये है। कुछ आज तकनीकी अवरोध आ रहा है, कुछ होगा, कभी कभी ऐसा होता है। वो जो आचार्य नागसेन
राजा मिनांडर से कहते हैं कि 3 कारणों से धम्म का लोप होता है। पहला कि धम्म के ठीक ठीक अभिप्राय को भूल जाने से, धम्म के ठीक ठीक अभिप्राय को भूल जाने से। दूसरा, धम्म के अनुसार नहीं चलने वाले समुदायों के अभाव से। और तीसरा, धम्म के सारे चिन्हों के लोप हो जाने से धम्म का लोप हो जाता है। तो धम्म के सारे चिन्हों का लोप, आपके पास एक प्रज्ञा दृष्टि चाहिए। आप प्रज्ञा दृष्टि खोल के देखिए तो आपको भारत के कण कण में, भारत की एक एक परंपरा में, भारत की एक एक संस्कृति में, आपको भारत के स्थूल चिन्हों में भगवान बुद्ध दिखाई देंगे, बुद्ध का धम्म दिखाई दिखेगा। भारत की हमारी माताएं बहनें शादी के समय एक आभूषण पहनती हैं, एक के इस्लाम को छोड़कर और एक ईसाई समाज को छोड़कर। भारत ऐसा समृद्ध देश है, दुनिया का कोई ऐसा समुदाय नहीं होगा जिसके कुछ ना कुछ अनुयायी भारत में ना रहते हो। ये दुनिया का अनूठा देश है इस मायने में। यहाँ इस्लाम भी है, ईसाइयत भी है, सिख धर्म भी है, जैन धर्म भी है, बुद्ध धर्म भी है, अभी विगत शताब्दियों से हिंदू धर्म भी है जिसे हिंदू धर्म बोलते हैं। जरथुस्त्र के अनुयायी भी हैं, पारसी भी हैं। एक इस्लाम और ईसाइयत को छोड़कर भारत के लगभग सभी समाजों में विवाह के समय हमारी माताएं बहनें एक आभूषण धारण करती हैं जिसको मंगल सूत्र बोलते हैं। गले में मंगल सूत्र पहनती हैं, वो सोने का एक आभूषण होता है। वास्तविकता क्या है कि 12वीं शताब्दी तक इस देश में सभी मांगलिक अवसरों पर, विवाह के समय, गृह प्रवेश के समय, मुंडन संस्कार के समय, जिसे केश लुच्चन प्रोग्राम कार्यक्रम बोलते हैं, ऐसे सभी कार्यक्रमों के समय, मंगल कार्यों के समय महामंगल सूत्र का पाठ होता था। महामंगल सूत्र के पाठ में जो 12 गाथाएं दी हैं और भगवान ने मंगल के जो 38 कारक बताए हैं, और हर गाथा एतं मंगलमुत्तमं, गाथा में इस पंक्ति का बार बार पुनरावृत्ति होती है। वो मंगल सूत्र है। वो मंगल सूत्र का पाठ तो बंद हो गया, लेकिन भारत में, भारतीय समाजों में गले में एक आभूषण पहनाने की परंपरा, जो किसी समय गले में सूत्र बांधने की परंपरा थी, कि वो हमें रिमाइंड होता रहे बार बार कि भगवान ने मांगलिक जीवन जीने के कौन कौन से 38 कारक बताए हैं। तो वो लोग मंगल सूत्र का पाठ तो भूल गए, गले में एक आभूषण पहन लिया, और वो भारत के सभी समाजों में व्याप्त है, ईसाई समाज और इस्लाम को छोड़कर। सिखों में भी है, जैनियों में भी है, सिंधियों में भी है। मंगल सूत्र एक आभूषण है, लेकिन वो मंगल सूत्र वास्तव में महामंगल सूत्र का एक अपभ्रंशित बचा हुआ अवशेष है। उभनते नागसेन क्या कहते हैं कि जब धम्म का कोई चिन्ह बचता नहीं है, तब धम्म का लोप होता है। धम्म के तत्वों का जब लोग ठीक ठीक अर्थ भूल जाते हैं, अभिप्राय भूल जाते हैं, तब धम्म का लोप होता है। धम्म के आचरण का पालन करने वाले लोग जब नहीं होते हैं, तब धम्म का लोप होता है। हम सब इसी आकांक्षा से जुड़े हुए लोग हैं कि भारत को पुनः धम्म में बनाना है। कैसे बनाना है, इसका हमने
एक 5 सूत्री कार्यक्रम बनाया है। आज उसमें हम उन 5 सूत्रों को आपके साथ साझा करेंगे। ये अपने अनुभव से हमने जोड़ा है। आप आचार्यगण जितने लोग भी सुन रहे हैं अपने अनुभव को इसमें सम्मिलित भी कर सकते हैं। आप ऐसा मत समझिए कि ये जो है एक कमांडमेंट है, राजेश चंद्र ने ऐसा बोला है और ऐसा करना है। आप उसमें अपने अनुसार अपने अनुभव, अपनी स्थानीयता उनको भी जोड़ सकते हैं। तो 5 सूत्रों को हम खाली अगर एक शीर्षक दें उन 5 सूत्रों को, 5 सूत्री कार्यक्रम को, तो पहला शीर्षक है, जो लोग अगर लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं। पहला शीर्षक है घर घर में बुद्ध। ये पहला शीर्षक है। दूसरा है पूजा वंदना। तीसरा है उपोषित। पहला घर घर में बुद्ध, दूसरा है पूजा वंदना, तीसरा है उपोषित, चौथा है कथा पूजा और परित्य पाठ, और पांचवा है अपने जैसा एक और। अपने जैसा एक और। मैं इन 5 शीर्षकों पे थोड़ा सा संक्षेप में अपनी बात को आपके साथ साझा करूंगा। घर घर में बुद्ध। जो भी अपने आप को बौद्ध उपासक मानता है, बौद्ध उपासका मानती है, जो भी अपने आप को सीना ठोक के बुद्धिस्ट बोलता है कि मैं बौद्ध हूं, तो ये पहला मानक है कि उस बौद्ध के घर में भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा होनी चाहिए। पत्थर की, पाषाण की या धातु की एक प्रतिमा होनी चाहिए। एक कट्टर बौद्ध, अपने आप को कट्टर बुद्धिस्ट बोलने वाले बौद्ध हमारे एक मित्र हैं, इंजीनियर हैं। 2 साल पहले लखनऊ में जब उनकी शादी की 25वीं सालगिरह हुई, तो उस सालगिरह के अवसर पर उन्होंने मुझे निवेदन किया कि वो उनकी 25वीं सालगिरह का जो मंचीय संस्कार है उसको मैं संपन्न करा दूं। तो यह है कि संपन्न कराने के लिए सर हमें क्या क्या तैयारियां करनी है। तो मैंने उनको उस तैयारियों के अनुसार सामग्रियों की सूची लिखवाई। आप लिख लीजिए सामग्री के रूप में क्या क्या चाहिए। तो फूल चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, मोमबत्ती चाहिए, फूल पंखुड़ियों वाले चाहिए और ज्यादा मात्रा में चाहिए, एक पूजा वेदिका चाहिए, उस पर कपड़े रखने के लिए चाहिए। ऐसे उनको सामग्रियों की सूची लिखाई। भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा चाहिए, बोधिसत्व बाबा साहेब की एक प्रतिमा अथवा चित्र चाहिए। तो जैसे ही मैंने उन्हें लिखाया तो वो बोलने लगे ये भगवान बुद्ध की खाली एक फ्रेम किया हुआ फोटो है, उससे काम चलेगा? आप सोचे कि शादी की 25वीं सालगिरह वो व्यक्ति मना रहा है और ये भी बात बड़े दावे से कह रहा है कि 25 साल पहले मेरी शादी बौद्ध रीति से हुई थी। शादी भी किसने की थी? बोधिसत्व बाबा से डॉक्टर अंबेडकर को धम्म दीक्षा देने वाले सप्तवर्गीय भिक्षु संघ में जो वर्तमान भिक्षु मौजूद हैं, जो अभी 3 साल पहले दिवंगत हो गए, मौजूद हैं, वो भंते प्रज्ञानंद जी के द्वारा हुई थी। ऐसा भी उसने बड़े गर्व से बताया। तो वो कह रहे क्या भगवान बुद्ध का फोटो चलेगा?
मैंने कहा आपके इस मंचीय कार्यक्रम में कितना खर्चा आ रहा है? कह लेंगे सर कम से कम 1.5 लाख रुपया खर्चा आ रहा है। मैंने कहा उसमें थोड़ा सा खर्चा और जोड़ लीजिए और भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा खरीद लीजिए। 25 साल पहले ना सही तो 25 साल बाद सही आपके घर में भगवान भी स्थापित होने चाहिए। ऐसे कट्टर बौद्ध लोग भी हैं जिनके घर में भगवान बुद्ध का कोई प्रतिमा नहीं है, भगवान बुद्ध की कोई पूजा वेदिका नहीं है। जो लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानने वाले लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग, नास्तिक लोग, वो भी कार्ल मार्क्स के, लेनिन के, माओ से तुंग के चित्र, फोटो अपने कमरों में लगाते हैं, अपने ऑफिस में लगाते हैं, उनकी मूर्तियां ये बनाते हैं जो मूर्ति पूजाओं को नहीं मानने वाले लोग हैं। तो ये 5 सूत्रों में पहला सूत्र है, जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं उनके घर में भगवान की एक छोटी सी प्रतिमा होनी चाहिए। सिर्फ प्रतिमा होनी ही नहीं चाहिए, प्रतिमा प्रतिदिन उसके आगे धूप दीप पुष्प अर्पित होना चाहिए। प्रतिदिन नहीं हो पाता है तो सप्ताह में 1 दिन जरूर करना चाहिए। भगवान के प्रतिमा के ऊपर धूल नहीं जमनी चाहिए। जो घर में प्रतिमा होती भगवान की, जो प्रतिमा होती, प्रतिमा का सरल सा अर्थ होता है प्रतिमान, एक मानक, एक स्टैंडर्ड। भगवान की प्रतिमा घर में होने का मतलब भगवान के सामने हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर उनसे कुछ मांगना नहीं है। हमें अपने सामने एक प्रतिमान रखना है, एक मानक रखना है, एक स्टैंडर्ड रखना है और उसे अपने आप को रिमाइंड करना है, अपने आप को अनुस्मारक करना है कि हमारे जीवन का आदर्श कौन है, वो भगवान बुद्ध है। तो प्रतिमा पूजन का अर्थ इतना ही है। पहला ये सूत्र है कि घर में भगवान की प्रतिमा होनी चाहिए। प्रतिमा बहुत बड़ी ना हो, बहुत छोटी भी ना हो। छोटी है तो वो महत्वहीन दिखाई दे, बड़ी इतनी हो कि घर जो है गृहस्थी ना होकर विहार दिखाई दे, ऐसा नहीं। और सभी लोग अपने इष्ट लोगों के, इष्ट देवों के, इष्ट संतों के, इष्ट साधुओं के चित्र अपने घर में लगाते हैं और ऐसा कहते हैं कि उन संतों के, साधुओं के चित्रों को घर में रखने से, मूर्तियों को रखने से एक पॉजिटिव एनर्जी निर्मित होती है। तो घर का एक कोना जो अपने को बौद्ध कहते हैं, भगवान को समर्पित करना अवश्य चाहिए। जो पहला मानक है कि भारत बुद्धमय कैसे होगा, भारत बुद्धमय हो, ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। मेरा ऐसा मानना है पूरे भारत को बुद्धमय करने की मेरे अंदर क्षमता नहीं है। क्षमता तो बड़ी बात है, महत्वाकांक्षा नहीं है। महत्वाकांक्षा बड़ी बात है, क्षमता भी नहीं है। भारत को छोड़ो, हम जिस प्रांत में रहते हैं उस प्रांत को बुद्धमय करने की न महत्वाकांक्षा है न क्षमता है। वो प्रांत की छोड़ो, मैं जिस शहर में रहता हूं उस शहर को बुद्धमय कर दूंगा, ऐसी भी न महत्वाकांक्षा है न क्षमता है। वो शहर को भी छोड़ो, मैं जिस जात बिरादरी में पैदा हुआ हूं उसको बुद्धमय कर दूंगा, ऐसी भी न महत्वाकांक्षा है न क्षमता है। मेरे अंदर ऐसी महत्वाकांक्षा भी नहीं है कि जिस परिवार में मैं हूं उस परिवार में सभी लोगों को बुद्धमय कर दूंगा। मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मैं अपने माँ और पिता, बहन और भाई, पत्नी और बच्चों को बुद्धमय कर दूंगा, उनको प्योर बुद्धिस्ट बना दूंगा। लेकिन मेरी महत्वाकांक्षा में भी है
और मेरी क्षमता में भी है कि मैं अपने जीवन को जीवन की आखिरी सांस तक पूर्ण रूपेण बुद्ध में करने की कोशिश करूंगा। इस कोशिश में कामयाब हुआ तो प्रयास करूंगा कि हमारे आसपास मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उनको भी हम उस मार्ग पे लाने के लिए तैयार करें। उसमें कामयाबी मिली तो कोशिश करूंगा मेरे चाचा चाची, मेरे बुआ भैया भाभी, मेरी मौसी मौसा, हमारे नाते रिश्तेदार भी इस मार्ग पे चलें। इसमें कामयाबी मिली तो मैं समाज की तरफ भी कदम बढ़ाऊंगा। यदि इस तरीके से अपने में हम अपने को इकाई बनाकर काम करेंगे तो मेरा अपना कहना है, हम बुद्धमय होंगे तो भारत बुद्धमय होगा। लेकिन हम बुद्धमय होंगे कैसे, क्या उसके मानक होंगे? तो पहली बात, हमारे घर में भगवान की एक प्रतिमा होनी चाहिए। दूसरी बात, शीर्षक जो मैंने बताया, पूजा वंदना। हमें भगवान की पूजा वंदना आनी चाहिए। आपको भारत में ऐसा अनपढ़ मुस्लिम भी नहीं मिलेगा, अनपढ़ मुस्लिम नहीं मिलेगा जिसको नमाज ना आती हो। आपको ऐसा सिख ढूंढे नहीं मिलेगा जिसको गुरु ग्रंथ साहिब की कोई ना कोई शब्द कीर्तन ना याद हो। आपको जल्दी ऐसा कोई ईसाई नहीं मिलेगा जिसको बाइबल से कोई सोनेट, कोई प्रेयर ना याद हो। आपको ऐसा जल्दी कोई जैन समाज का नहीं मिलेगा जिसको कम से कम रणोकार मंत्र ना याद हो। ऐसा हिंदू तो आपको ढूंढे ही नहीं मिलेगा जिसको कोई आरती, कोई चालीसा, कोई स्तुति, कोई भजन ना याद हो। लेकिन आपको इस देश में ऐसे करोड़ों बौद्ध मिल जाएंगे, लाखों की बात छोड़ो, करोड़ों बौद्ध मिल जाएंगे जो अपने आप को गला फाड़ के बौद्ध बोलते हैं, लेकिन उनको तिरतन वंदना नहीं याद है। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो। ये जो बुद्ध वंदना है, साक्षातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको एहिपस्सिको, ये जो धम्म वंदना है, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, संघ वंदना है। तो जो अपने आप को बौद्ध कहता है तो उसको न्यूनतम ये तिरतन वंदना, पंचशील, सकारात्मक पंचशील, त्रिशरण, बुद्ध पूजा और धम्म पालन गाथा, इतना उसे कंठस्थ होना चाहिए। और जिसे इतना कंठस्थ नहीं है, मैं क्षमा याचना सहित कहूंगा, कृपा करके अपने आप को बौद्ध मत बोलो, अपने आप को बुद्धिस्ट मत बोलो। बोधिसत्व बाबा से डॉक्टर अम्बेडकर ने एक छोटी सी किताब तैयार की है, बौद्ध पूजा पाठ। बोधिसत्व बाबा साहब ने उसमें ये पूजा वंदना, तिरतन वंदना, बुद्ध पूजा, धम्म पालन गाथा, वो सब भी है। आप अगर बोधिसत्व बाबा साहब के अनुयायी भी अपने आप को मानते हो तो कम से कम उतना आपको आना चाहिए। तीसरे क्रम पे हम आते हैं, तीसरा शीर्षक, जो अपने आप को बौद्ध कहता है उसे उपोषण का पालन करना चाहिए। आप देखते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई हफ्ते में एक दिन जुमे की नमाज करते हैं और साल में महीना भर रोजा करते हैं। एक महीना उनके रोजे का समय आता है, मुहर्रम पे इकट्ठा होते हैं। ऐसे उनकी अपनी परंपराएं हैं। हमारे सिख लोग
वो गुरु पर्वों पे एकत्रित होते हैं गुरुद्वारों में। हिंदुओं का तो आप कोई मिसाल नहीं दे सकते। सोमवार तो, मंगलवार तो बुधवार तो, बृहस्पतिवार तो, शुक्रवार तो, शनिवार तो, रविवार तो, हमें लगता है कि दिन कम है। हिंदुओं के पर्व संस्कार उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन अपने आप को बौद्ध कहने वाले, उनके जीवन में, उनके समाज में संस्कार नहीं है। हम अगर अपने आप को बौद्ध कहते हैं, हमें उपोषित रखना चाहिए। वो माता विशाखा एक बार जेठ वन में आती हैं तो देखती हैं 500 उपासिकाएं सब के सब सफेद परिधानों में इकट्ठा हुई हैं। तो माता विशाखा जो बूढ़ी उपासिकाएं हैं उनसे पूछती हैं कि तुमने ये उपोषित क्यों रखा है। उपोषित का दिन था। तो कहती हैं कि हमारे बाल बच्चे सुखी स्वच्छ सुरक्षित रहें, हमारी बहुएं हमारा आदर करें और मरणांतर हम देवलोक को जाएं, इस मनोकामना से हमने उपोषित रखा है। वो विवाहित युवतियों से पूछती हैं कि तुमने उपोषित क्यों रखा है। विवाहित युवतियां कहती हैं मैंने उपोषित इस कामना से रखा है कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो, हमारे जीवन में कोई सौतन ना हो, हमें जो है सुखद प्रसव हो, ऐसी कामना से हमने उपोषित रखा है। हमें हमारे पति का अपनत्व मिले, प्रेम मिले। अविवाहित कुमारियों से पूछा माता विशाखा ने तुमने उपोषित क्यों रखा है। तो उनकी मनोकामना है कि हमें सुंदर, सुशील, संपन्न, समृद्ध युवक पति के रूप में मिले, हमें चाहने वाला मिले। तो माता विशाखा भगवान के पास जाती हैं कि भगवान, उपासिकाएं इस हेतु से उपोषित रखती हैं। तो भगवान माता विशाखा को उपोषित के विविध उपाय बताते हैं कि उपोषित रखने की विधि क्या है। किसी क्रम में हम उस पर भी बात करेंगे। वो ऐसे ही एक और उपोषित की प्रसंग है, उसको भी किसी दिन बात करेंगे। आज समय की सीमा है। तो तीसरा शीर्षक जो मैंने बोला, जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, उनके जीवन में एक मानक हो 5 बातों का कि उनके घर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा हो, उनको पूजा वंदना का स्मरण हो, उनके अपना पूरा जीवन क्रम उपोषित के आसपास मंडराता हो। अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या, 2 अष्टमी, 1 अमावस्या, 1 पूर्णिमा, ऐसे उपोषित से जीवन बंधा हो। चौथी बात कि उनको कथा पूजा और परित्र पाठ करना चाहिए। साल में कम से कम 2 बार ऐसा अवसर जरूर आना चाहिए जब आपके घर में बुद्ध पूजा हो और परित्राण पाठ हो। ऐसा अवसर बच्चों का बर्थडे हो सकता है, ऐसा अवसर आपकी शादी की सालगिरह हो सकती है, ऐसा अवसर अपने किसी दिवंगत जन की स्मृति में हो सकता है। साल में एक अवसर ऐसा जरूर करना चाहिए जब हम भगवान की कथा घर में सुने और परित्र पाठ करें। जो ये श्रृंखला चल रही है वह हमारे जीवन का अंग होना चाहिए। और 5वां बिंदु, अपने जैसा एक और। वो मखादेव सुत्त है मध्यम निकाय में, बड़ा प्यारा प्रसंग है, हम उसको विस्तार से अभी नहीं बताएंगे। मखादेव सुत्त, भगवान मखादेव गांव में विहार कर रहे हैं और मुस्कुराने लगते हैं। ये अधिकार सिर्फ आनंद को मिला था। आनंद भगवान से कोई भी प्रश्न पूछ सकते थे। उन्होंने भगवान से 8 वचन लिए थे
उनमें से एक वचन ये भी था कि मैं जो भी प्रश्न करूंगा उसका उत्तर आप जरूर देंगे। आनंद ने पूछ लिया, भगवान आप मुस्कुराए क्यों? तो भगवान को बताना पड़ा कि ये जिस गांव में अभी हम हैं, मखादेव, यह मखादेव नाम का एक राजा था। वो राजा ने जब उसके बाल काटे जा रहे थे तो उसके सिर में सफेद बाल दिखाई दिया। जैसे सफेद बाल दिखाई दिया, उस राजा के मन में अपार वैराग का उदय हुआ। उसने अपने युवा बेटे को बुलाया और उसी दिन अपना सारा राज्य उसको सौंप दिया और खुद ऋषि प्रवज्ञा लेकर वो भिक्षु बन गया। ऋषि प्रवज्ञा लेकर और भिक्षु बन गया और अपने बेटे से कहा, देखो मरने वाले तुम अंतिम ना होना, तुम भी जब तुम्हारे सिर में सफेद बाल दिखने लग जाएं, अपने बेटे को राज्य दे देना और धर्म के मार्ग पर चले जाना, ध्यान के मार्ग पर चले जाना और अपने बेटे को भी समझा देना कि वो भी ऐसा ही करे। जब तक ये परंपरा चलती रहेगी, इस राज्य में सुख और समृद्धि का वास होता रहेगा। जो इस परंपरा का आखिरी कड़ी होगा वो मरने वाला अंतिम कहा जाएगा। तुम मरने वाले ऐसे अंतिम ना होना। हम जैसे इतिहास में पढ़ते हैं कि मुगलों का आखिरी बादशाह औरंगजेब थे, वाजिद अली शाह थे। हम अंग्रेजों के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को सुनते हैं। उत्तर भारत में हम आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को सुनते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं तुम ऐसे अंतिम ना होना। उसी सूत्र के संदर्भ में भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं भिक्षुणियों को बोलते हैं, मरने वाले अंतिम ना होना। मरने वाले अंतिम ना होने का तात्पर्य यह है, मरने से पहले अपने जैसा एक और बना के मरना। आप भिक्षु हो तो अपने जैसा एक भिक्षु और बना के तब मरना। भिक्षुनी हो तो अपने जैसी भिक्षुनी तब बनाकर तब मरना। उपासक हो तो अपने जैसा एक उपासक बना के मरना। उपासिका हो तो अपनी जैसी उपासिका बना के मरना। तो ये हमारा 5वां शीर्षक है, अपने जैसा एक और। इसमें खाली वर्तमान परिस्थितियों में एक क्लॉज हम जोड़ते हैं, अपने जैसा एक और तैयार करो, लेकिन अपनी जात, बिरादरी, घर, परिवार, रिश्तेदार के बाहर तैयार करो। 1956 के बाद हम जो बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं, भारत को बुद्ध में बनाना है, तो महाराष्ट्र में एक जात बिरादरी अपने जात बिरादरी नाते रिश्तेदारों को बुद्ध में बनाने में लगी हुई है। ऐसे उत्तर भारत में भी एक जात बिरादरी अपनी जात बिरादरी में सबको बौद्ध बनाने में लगी है। ऐसी राजस्थान में एक जात बिरादरी, जागरूक बिरादरी अपने को बौद्ध बनाने में लगी है। मैं सभी से प्रश्न करता हूं, एक जात बिरादरी के बुद्धमय होने से भारत बुद्धमय होगा क्या? भारत को बुद्धमय करना है तो हमें सबके बीच में बुद्ध की वाणी को, उनके वचनों को ले जाना होगा। और हम उस परंपरा के वाहक हैं कि हमारे आचार्यों ने उन देशों को बुद्धमय कर दिया जहां भगवान का संदेश नहीं था, दूर दूर तक कोई मार्ग नहीं था। श्रीलंका, तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, और बोधिसत्व बाबा साहेब ने हमें जो धम्म दिया कि जाति विहीन समाज बनाना है। हम जिस तरीके से धम्म प्रचार कर रहे हैं, हम धम्म को और बौद्धों को एक जाति बनाए दे रहे हैं। वो महान बोधिसत्व के आदर्श को हम स्वयं प्रदूषित कर दे रहे हैं। तो हम इन 5 आदर्शों पर, इन 5 मानकों पर फिर कभी और बात करेंगे। इस श्रृंखला को संपादित करने के लिए डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल साहब और मुकेश जी, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद।
नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद आचार्य जी। आज आपने मध्यम निकाय की उपाली सूत्र के द्वारा जो एक साधक की, एक उपासक की जो श्रद्धा होती है बुद्ध और धम्म के प्रति, उस श्रद्धा को आपने बड़े सुंदर तरीके से समझाया और उसी से जुड़ा हुआ जो कैसे इस बुद्ध और धर्म के प्रति श्रद्धा को और सुव्यवस्थित और गठित तरीके से हम आगे बढ़े, उसी से रिलेटेड जो आपने जो 5 सूत्रीय योजना बताई वो बड़ी ही तर्क संगत है और बड़ी ही ये संगत विषय है। इस पर हम सभी उपासकगण विचार करेंगे और करना भी चाहिए अगर भारत को बुद्धमय बनाना है तो। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद आज की इस आपके परिपाठ के लिए। और अब आज चूंकि समय कम है तो आज हम अपने सभी जो जुड़े हुए हैं उपासक बंधु उनका आभार व्यक्त करते हुए प्रोग्राम को समाप्त करेंगे, क्योंकि इसी लिंक पर एक और दूसरा प्रोग्राम शुरू होगा। तो आचार्य जी आपका अगर आशीर्वाद हो, आपकी आज्ञा हो तो इस प्रोग्राम को यहीं पर समापन। आशीर्वाद त्रिरत्नों का होता है। आप सबने जोड़ा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी जी, बहुत बहुत सभी को नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।